है भैया हमारा दिमाग खराब है। और आज ना मेरे तूफानी दिमाग में तूफानी आइडिया आ रहा है। क्या कहते हैं डॉक्टर झटका। मेरे तूफानी दिमाग में तूफानी आइडिया आ रहा है। तूफानी आइडिया ये आ रहा है कि मैं आज करूंगा बाबा के साथ प्रैंक। यार पहले भी आप प्रैंक के चक्कर में तब्बे बड़े थे, याद है सिगरेट प्रैंक जब बेड उधर पड़ा होता था, इसी कमरे में प्रैंक किया था, बेड उधर पड़ा होता था। लेकिन अब इस कमरे में प्रैंक नहीं करेंगे, अब करेंगे बाबा वाले कमरे में प्रैंक, ताकि उनको शक ना होना कि यार ये लगता है फिर इधर कर रहा है, कहीं कैमरा शैमरा ना लगाओ। इसलिए आज हम प्रैंक करेंगे बाबा वाले कमरे के अंदर। प्रैंक क्या होगा बेसिकली देखें, प्रैंक ये होगा कि लाइक ना आप सबको पता है कि मेरा रिश्ता डन हो गया है माशाल्लाह से। पहले सबको आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आपके भाई का निकाह होने वाला है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल बताएंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होना है, नहीं होना, वो सब डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज हमने बात करनी है प्रैंक की। बेसिकली हमने आज बनाना है प्रैंक। अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7 और बाबा मेरे आते हैं ऑफिस से 8 साढ़े 8 बजे। मतलब अभी 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। मैंने जाना है, कैमरा एडजस्ट करना है। हाँ प्रैंक बता था मैं। हमने प्रैंक ये करना है ना, हमने नहीं सिर्फ मैं नहीं करना है, आप तो सिर्फ देखेंगे ना। प्रैंक बेसिकली ये करना है कि मैं ना लाइक कॉल पे बात कर रहा हूँ, मुझे पता चल ना बाबा आ गए, कॉल पे बात करूंगी किसी लड़की से, आए जाने मन कैसी हो, ठीक हो, ये हो। जब बाबा आएंगे, ओए क्या कर रहे हो, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरा निकाह हो गया, तो बाबा बोलेंगे अच्छा निकाह की उधर मैं बात करके आया हूँ, जुबान दे के आया हूँ, तो किसी और लड़की से बातें कर रहा है। ओए होए होए होए, फिर क्या पता आज मुझे घर से बाहर निकाल दे, फिर अबू मुझे तलाक दे दें, तू घर से बाहर निकल जाए, फिर मैं क्या करूंगा आपके प्रैंक के चक्करों में, मैं तो बेघर हो जाऊंगा ना। फिर मैं वो क्या करूंगा, वो टूट गया दिल टूट गया, मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया। नहीं एक वो भी था ना, वो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से छितर खा आया, साथ शलवार में भाग के आया। तो भाई आज हमने करना है प्रैंक। इधर आओ, इधर 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 आ। अगर तूने कुछ गड़बड़ की है, तूने बताया कि ये प्रैंक है, फिर मैं तेरा सर भी फाड़ूंगा। ठीक है। हसीना ब्लॉग के अंदर तू हंसे तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। हसीना अभी तो दान खोल रहा है, मुंह बंद कर। अगर तू हंसा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, फिर हंसना नहीं है ब्लॉग में। अच्छा जब बाबा ने तुम्हें सिर्फ इशारा करने के लिए बाबा आ गए, फिर मैं कॉल पे लग जाऊंगा, ठीक है। कॉल प्रैंक कौन सा है? प्रैंक कौन सा है? प्रैंक बस तू देख लेगा, लेकिन तूने अगर कोई बीच में कोई गड़बड़ की ना तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं फिर। तो गाइस हमारा सारा प्रोग्राम रेडी है, चेक करें जी। मैंने शलवार, मेरी ड्रेसिंग चेक करें, ये रही शलवार, ये रहा नाड़ा, ये रही मेरी शर्ट। मतलब यार घर में तो फिर बंदा यही पहनता है, मैं घर में थोड़ी 3 पीस पहन घूमने लग जाऊं कि मैं प्रैंक करने लगूं तो मैं 3 पीस सूट पहन लूं। नहीं भाई हम सादे से बंदे हैं। असा लोग सिर फिरे आ जिथे लाइए पक्कियां ला, जिथे यारियां लाइए पक्के लांदियां। तो गाइस मैं हूं सिंपल सा बंदा। फिर एनीवेज चलते हैं, अभी थोड़ा सा बाबा का वेट करते हैं कि बाबा कब आएंगे। जैसे बाबा आएंगे हम लोग लेंगे व्लॉग का स्टार्ट। नहीं व्लॉग का स्टार्ट मैं पहले ले लेता हूं ताकि बाबा को कोई शक ना हो। तो मैं जरा व्लॉग का स्टार्ट लेकर आता हूं। ओए बात सुनो, अपने हीरो का वेलकम नहीं करोगे, सो वेलकम कीजिए अपने हीरो का, द वन एंड ओनली सैयद अली ज़ैन बुखारी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा हैप्पी रखे। बिकॉज अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आप लोग मेरे व्लॉग देखेंगे। इससे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आप सबको लंबी जिंदगी दे। अगर आप लोगों को लंबी जिंदगी नहीं देंगे, अगर आप लोग मर गए तो मेरा व्लॉग कौन देखेगा? मैं तो फिर वैसे ही बनाता रहूंगा व्लॉग। इसलिए अल्लाह ताला आपको सबको लंबी जिंदगी दे। मेरा एक सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है यार, एक सब्सक्राइबर। वो चाहे वो छोटा बच्चा है, वो चाहे बूढ़े बाबा हैं, वो चाहे बूढ़ी आंटी हैं, वो चाहे लड़की है, वो चाहे आंटी है, वो चाहे खाला है, वो चाहे फूफी है, वो चाहे मामी है, वो चाहे मामू है, वो चाहे ताई है, वो चाहे चाचू है, वो जो भी है वो है मेरी सब्सक्राइबर है। तो इसलिए फुली रिस्पेक्टेड। अल्लाह ताला आप सबको लंबी जिंदगी दे, लंबी लंबी लंबी। ये पिंकू जैन की दुआ है आप सबको, ये पिंकू जैन पीर की दुआ है आप सबको, पिंकू पीर की, कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, घड़ी में बज चुके हैं 7:30। अबू मेरे आते हैं 8 बजे। आज या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं आज प्रैंक कर सकूं, क्योंकि आज मैं प्रैंक करने जा रहा हूं ना, ये सिगरेट प्रैंक से भी ज्यादा क्या कहते हैं डेंजरस होने वाला है। क्योंकि इसमें मुझे हो सकता है यूं करके डूस
सही ठुकाई हो मेरी, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबा ने आगे जुबान दे दी है, बाबा ने इनको आगे बता दिया है कि मेरा बेटा आपका हुआ, आपकी बेटी मेरे बेटे की हुई, तो हमारे बात डन हो चुकी है, हमारा निकाह होने वाला है अगले मंथ में। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई हो और मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूं कि हाय जाने मन कैसी हो, कॉफी पे चलें, क्या करें, ये करें, जब बाबा सुनेंगे ओए 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 पता नहीं क्या एक्सप्रेशन होंगे, मुझे तो लगता है बाबा सीधा मुक्का मारेंगे, ढस करके मुंह पे मारेंगे। तो मैं इधर ही, यार मेरे बाबा गुस्से के बड़े तेज हैं, आपने देखा सिगरेट प्रैंक में कितने तफे मारे थे मुझे। तो आज नहीं पता कि आज मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन आज हम लोकेशन चेंज करेंगे। आज मैं अपने रूम में प्रैंक नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बाबा को शक ना हो जाए कि यार इसने पहले भी किया था, अभी दोबारा इधर हो रहा तो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए हम प्रैंक करेंगे बाबा के कमरे के अंदर, क्योंकि जैसे ही हमारा दरवाजा मेन डोर ओपन होता है सामने मेरे बाबा का रूम है, तो इसलिए बाबा जैसे ही सामने से आएंगे उनको पता होगा कि यार अली इधर बैठा हुआ है, तो अली क्या बातें कर रहा है। तो ओए 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 मतलब यार ये तो आप अभी नहीं, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी जब आप लोग देखेंगे नहीं आप लोग को मजा कैसे आएगा। इसलिए सबसे पहले आप सबने घबराना नहीं है, आप सबने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, थोड़ी बारिश होती है थोड़ा पानी आता है। हम भिखारी नहीं है, हम मांगने नहीं आए, आप समझेंगे मांगने हैं, लेकिन हम मांगने नहीं आए। जो माजी में हमारे हालात खराब गुजरे इस वजह से हम आ गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना यार, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपका भाई इस काम बखूबी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आज ये काम मैं करके रहूंगा, मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े, मुझे मार खानी पड़े, मुझे घर से बाहर निकलना पड़े, आई स्वेयर कि ये काम मैं करके रहूंगा। आज का प्रैंक बड़ा होने वाला है, दिलचस्पी, एक्साइटमेंट भरा प्रैंक है। इस पे कुछ भी हो सकता है, लाइक मुझे हो सकता है घर से बाहर निकाल दें, हो सकता है मेरा रिश्ता भी तोड़ दें, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे साथ व्लॉग के अंदर जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। यार ये रही ना मेरे घर की खिड़की, विंडो, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे कैमरा लगाता हूँ, लेकिन अब इशू ये है कि मेरे पास वो नहीं है, माइक नहीं है, माइक है लेकिन वायर वाला है। अब मैं क्या करूँ यार, यहाँ से बड़ा मज़े का बन जाना था अगर यहाँ पे रखते ना कैमरा ये मिरर के आसपास, तो यहाँ से बाबा को शक ना होता। अब हमें कैमरा अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि बाबा की जो वॉइस है, जो मेरी वॉइस है वो क्लियर आए, तो इसके लिए हमें कैमरा कहीं अंदर लगाना पड़ेगा। आए ढूंढते हैं जगह कैमरा कहाँ लगाएं। 2 hours later. हेलो, आप बैठ जाना, आप कोई अम्मी को की और मोबाइल दो, इसमें तो रिकॉर्डिंग, बल्कि ठीक है इधर ही रिकॉर्डिंग नजर ना आ जाए वहाँ पे। हाँ नहीं खैर आप, मैं टीवी देखता हूँ। आप टीवी देखो, मैं टीवी देखता हूँ। चलो तू बाहर जा रहा। कैसी है जनेमन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? यार आपको मैंने बोला था कि घर में शादी की बात करो, तो क्या बात की अपनी मम्मा से आपने? मैंने आपको बोला कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी मुझे इसी महीने में करनी है। अच्छा रेडी हो फिर मेरे निकाह के लिए? इंशाल्लाह निकाह पे रेडी रहना है आपने। डन तो क्या सीन है, आप क्या कह रहे हैं, आपकी फैमिली मान जाएगी? बस ठीक है। तो और खाना शाना खाया आपने? वो क्या कहते हैं, मेरी नादिया, मेरी सोनी, मेरी सवानी, मेरी जानू ने खाना खाया। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? कैसे हरकत करिए से? हैं? किससे बात कर रहा है? हाँ? क्या हुआ बाबा? ये किससे बात कर रहा था? पता नहीं, है तो गाड़ियों में भी किसी से बातें करता है। मैं उसके साथ बैठा हूँ तो गाड़ियों में बातें कर रहा होता है। किससे बात कर रहा है? हाँ? दोस्त है यार तू तेरा दिमाग ठीक है या नहीं? अभी भी तुझे दोस्ती याद आ रही है? फिर अभी भी कह रहा है हेलो, ये किससे बात कर रही है? अली कौन है? मैं ऐसा इसको अभी अच्छा लगता है मुझे कि मैं इस पे हाथ उठाऊं। देखो अभी भी हेलो, किधर ये मंगेतर से तो बात नहीं कर रहा अपनी उस लड़की। नहीं, वो किधर बात करती है? ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो बच्ची तो बात ही नहीं करती, उसने आज तक मुझसे नहीं बात की। आपने भी बताया। ये तो मेरी नाक कटवा के रख देगा। मैं तो यही समझ रहा था कि बड़े अफसोस की बात है मीन यार, आपके साथ बैठा, आप भी साथ बैठे बच्चे, आप समझाओ इसे। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है यार। ये लड़कियों गाड़ियों में जाते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताता हूँ, आप सुनते ही नहीं है बात, आप मेरी बेइज्जती कर देते हैं। ये सारी गलती तेरी माँ की है।
कि इसको पता भी होगा, इसने मुझे कभी नहीं मुझे बताया। क्या पता। दो मुझे वो जोड़ का गुलाम जो जिस पे वो करता है, दे जरा मुझे खबर कर। छोड़ दो ना। हटो पीछे हटो। तुम यार तुम अमीन, मैं कह रहा हूँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बैठ जाइए, बैठ। इसको मैंने कितनी दफा बोला है, अल्लाह के बंदे का तूने नहीं करनी। असल में मुझे भी नहीं पता था, माजरत चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता था इस बात को कि वो किसी और के साथ बैठ जाए। यार इसको शर्म आनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त को, वो इतनी प्यारी अच्छी बच्ची को, मैं, इसको शर्म होनी चाहिए। पानी लेके आओ। अली बड़े अफसोस की बात है, यही कहूंगी। अच्छा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी, वो बच्ची इतनी अच्छी 5 वक्त नमाज पढ़ मुझे रही, पता है कितनी मुश्किलों से रिश्ता दिया उन्होंने। तुम्हें पसंद करना बुरी बात तो आगे से फिर जुबान चलाता है। नहीं अंकल, बैठ जाए, बैठ जाए। मैंने कितनी मुश्किल से उसे राजी की कि यार मेरा बेटा है बड़ा, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह के बाद मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसे कहा है। यार मैं सोचता मैं था- वीडियो बनाने गए लड़कियों से बातें कर रहा था। अफसोस की बात है यार, शर्म के छोटे भाई के सामने तू ऐसी बातें करता है। आगे आने वाले वक्त में अमीन यार आपसे मुझे, कल मुझे यकीन माने इस बात का नहीं पता, मैं समझा मुंगेतर मंगेतर से बात कर, मैं तो बल्कि टीवी लगा हुआ था, मैं वो देख रहा था ये सामने, मुझे मतलब इस चीज का मतलब पता ही नहीं था। हद हो गया यार, उम्र देगा भी इसकी, मैं मानता हूँ इसकी इतनी उम्र नहीं है, फिर बैठ जाता है यार। तुझे पता वो अल्लाह की तो पता नहीं कौन सी मेरी या इसकी अच्छाई थी या इस औरत की अच्छाई थी जो इतनी अच्छी बहू अल्लाह ताला ने हमें दी। 5 वक्त नमाज और सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती यार। जितनी तारीफें मैं करूं वो कम है, लेकिन इसको शर्म ही नहीं आ रही यार। मुझे ये लड़की पसंद है। देखे मैं देख कहती यार, थी ना आपको कि भी इसके मैंने तो साथ मैं ही कहना अमीन, बस अमीन, मेरी बात अभी भाई सुनो। चुप हो जाए ना। कसम से बस बेटा, देख इसकी- यार अमीन मुझे तो छोड़ो यार, 2 मिनट की कसम। दफा हो जोड़ के यहाँ से। अली भाई देख, जाओ सुमन यार, चला था लेके कैसे जाओ, यार। लेके जाओ अली भाई। कहता है मुझे दूसरी ये लड़की तूने चाहिए। पहले क्यों नहीं बताया फिर? अली भाई चले जाओ, अली भाई, बाहर निकल। हाँ अली दो भाई यार। बाहर चले जाओ यार। मैंने सिर्फ शहजादी को कभी छोड़ दिया कि चल ये बच्ची अच्छी हम है, इसकी- शराफत तो खत्म है, माँ बाप उसके इतने अच्छे, बहुत अच्छी फैमिली, शरीफ फैमिली। माँ आप लोग जबरदस्ती शादी कर रहे हो ना मेरी। माँ बाप कोई गलत फैसला कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए। तू इतना ही सोच ले कि मेरी माँ ने शहजादी का फैसला चेंज किया तो क्यों किया है? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे आपने मेरी वाह शादी भाई नहीं वाह, कराई। ये तेरे पे जान देती है बच्ची, ठीक है ना। तुझे इसकी- उससे शादी करने से तू प्यार करता है, उससे करनी जो तेरे से करती हो। वो इज्जतदार बच्ची है, ना उसे टिकटॉक का पता है, ना उसे नेट का पता है, शराफत खत्म है उस पे। उसे हाथ लगाने से मैं कहता हूँ लगाओ तो बंदे की कसम खुदा कि हो रहे हो माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है वो। पता नहीं, तू तो फिर किसी वक्त में कहता था मुझे पठानी से करनी है, पठानी से। पठानी तो उसी तरह है माशाल्लाह, इतनी इतनी हसीन लड़की है वो, उसको क्या आंखें निकाल रहा है? आंखें ना निकालो ना, आइंदा बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा और अब मैं तेरे साथ जाऊंगा भी नहीं। तो मेरा भी- मम्मा मोहब्बत की शादी करना गुनाह तो नहीं है। मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है, कमीना इंसान। जिससे- पहले तुझे याद नहीं था? जिससे मोहब्बत करते हो उससे मेरी शादी करा नहीं रहे हो। देखो तेरी राय ली थी ना, पूछा था ना तेरे से। इससे पूछा गया तू था, नहीं कह रहा था पठानी हो, ब्लू आइज हो, फलाना हो, ढिमकाना ये तो हो। आप जबरदस्ती करवा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मेरी शादी तो थोड़ी करा रहे हो। हमें क्या पता तू किससे चंगड़ी से मम्मा मोहब्बत देखो, करता है? आप बदतमीजी कर रहे हैं आप लोगों से। तू तू चुप बकवास कर। बंद कर, पीवे तू। चले मम्मा लोगों से बदतमीजी ना किया कर। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं उससे शादी करूंगा। मैं तुझे घर से भी निकाल दूंगी इसको फिर। शर्म नहीं आती यार। निकाल दो आप। कि बाबा ने मोहब्बत नहीं की, बाबा ने शादी नहीं की, मोहब्बत की आप दोनों ने। देख तो यार, जिससे कि बाबा छोड़े। छोड़ो यार मुझे। मैं उससे शादी करूंगा, उससे शादी करके दिखाऊंगा मैं। यार मेरे से बोलता था कि ये बहुत ठीक है ना, सोचो समझ गए भी, होशियार हो गए, इस पर मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूँ यार। चलो छोड़ ये सब तुम्हारी भी गलती, ठीक है ना। अब मुझे तो नहीं पता ना, मैंने कैसे ये तो मैं खामोशी से इसलिए आया कि मैं क्या यार मैं थकूं बस के अभी चीख वो करूं, ठीक है ना। ये बात है, चलिए साथ साथ समझ जाएंगे। असल में उनकी एज भी नहीं है इतनी, उस हिसाब से ये है कि साथ साथ समझाएंगे, हो सकता है पॉसिबल है समझ जाए। मैं तुषा की नमाज पढ़ने आया था, मैंने देखा दरवाजा खुला था, मैंने देखा अमीन भाई का बाइक खड़ा, मैं ऊपर आ गया, फिर दरवाजा मैं खुला छोड़ दिया।
आपको कम से कम चाहिए नहीं इस तरह मतलब ना बात नहीं, ये भी गल कर रहे हैं, जल्दी पे तेल डाल रहा है। एकदम नहीं यार। एकदम नहीं जाते। ये अगर आपको बताता नहीं, तुम्हें पता था इस चीज का? नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने 2 दफा सुना है, लेकिन मैंने कहा शायद इसके पास क्लाइंट भी तो है ना, यार, वो प्रमोशन बच्ची किसी से बात नहीं करती, ठीक है ना? हाँ वो वो तो मुझे बच्ची पता इतनी है। शरीफ, उसकी माँ शरीफ, उसका बाप शरीफ, ठीक है ना? उसका पूरा खानदान शरीफ, इतनी अच्छी बच्ची, वो किसी से बात नहीं करती, ठीक है? फिर ये पत्नी किससे बात कर रहा था? हद हो गया यार, अमीन कसम से दे, मैं इतने पता नहीं मेरे दिल में कितनी ख्वाहिशात, हम डेली उठते हो, या अल्लाह जल्द से जल्द ये, ठीक है ना? मैंने सोचा था कि मैं नवंबर में इसकी, ठीक है ना, निकाह कर दूं, आगे मैं शॉर्ट टाइम लेकर इसकी शादी इसके करूं। दोनों मोबाइल रख लेना, अभी पता चले दोबारा लड़कियों से बातें करें, मैं छोड़ दे दो मोबाइल। मोबाइल फोन लेके इस तरह नहीं करते पर्सनल चीज को। नहीं यार, तो हमारी ना कटवाएगा, ठीक है ना? मैंने वो बात है कि उसने, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, वो इतनी अच्छी बच्ची, वो इतनी वफादार बच्ची, ठीक है ना? उसकी माँ ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। जो फोन लेके पापा के सर्कल साथ साथ खैर है, समझ जाएंगे, इतना नहीं। नहीं, मैं मानता हूँ यार, इसकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन कम से कम इतने, इसको इतना तो एहसास हो जाए कि मेरे बाप ने जुबान दी है। तो तुम पहले हौसले से सुन तो लेते, क्या पता कोई फैन हो। यार चंगा, पहले जानू करके बात कर रहे हैं। असल में पहले भी इनका ये नंबर तो जो है मुझे आपके नहीं पीछे पता। मतलब लीक हो गया था टिकटॉक पे, तो काफी कॉलें मेरे साथ भी मतलब इनको काफी सारी कॉलें आती थी। तो इसी यार, तरह अभी पॉसिबल है वैसे मैं इसके जिस फन भी है। तुम वो बाबू शोना करके बात कर रही है, आप कह रही हो? रेहान सही बात है ना, वो बाबू शोना करके बात कर रही है, आप कह रही हो कि अच्छा ऐसे फैन नहीं होगा। बोलते रहे हाँ। थोड़ा बहुत भाई हो ना, भाई का हल्का सा जो है मतलब बड़ों के आगे थोड़ा पर्दा रख लेते हैं। मैं बात कह रही हूँ, जब तुम थोड़ा सा लेट आ जाए तुम उल्टी शिकायतें लगाते हैं कि बाहर यूं जाता है यूं जाता है, ये सुबह का गया हुआ अभी आ रहा है। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? नहीं अंकल ठीक है। ऐसे ही है। आप जाहिर बात है, आपको भी एक टेंशन हो गई है, समझ सकते हैं इस चीज को भी। नहीं अमीन बेटे, हम तैयारियों में लगे हैं, मैं समझ नहीं, हम कह रहे हैं पता नहीं आसमान से हम तारे तोड़ के ले आए उस बच्ची के लिए, वो इतनी प्यारी और और इतनी अच्छी बच्ची है कसम वो। से ना, माशाल्लाह, ठीक है। आंटी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बस, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि वो बच्ची हमारे और घर हमने में तो है। उस बिना पे बात की, किसी दौर में कहता था कि भी ब्लू आईज हो, वाइट हो, और वो सब डिंपल कुछ पड़ते हो। डिम्पल भी पड़ते हैं, आईज भी ब्लू हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता प्यारी यार है। कि तू किसी और के साथ बात कर रहा थी। गलत चीज है। इसको अकल आनी चाहिए। अंकल इनको इंशाल्लाह समझाऊंगा, मैं साथ साथ समझाता रहता भी हूँ, इंशाल्लाह और भी समझाऊंगा। मैं इंशाल्लाह समझ जाएंगे। शायद मैं भी ये समझो कि कोई बात नहीं कर, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर ये अपनी मंगेतर से बात करे, ठीक है ना? वैसी तो इजाजत नहीं है ऐसे ही है। ना, वो मानते हैं ना, वो ऐसी इजाजत देंगे अपनी बच्ची को, लेकिन अगर ये बात करता तो कोई गुनाह नहीं है कि, ठीक है ऐसे ही है। ना? अगर निकाह हो जाता है, निकाह के बाद, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। ऐसे ही। लेकिन अगर ये उस बच्ची के साथ ज्यादती करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे वो ही। आपको पता पठान है। जी ठीक है ना? और वो मैंने बड़ी मिन्नतों से उस बच्ची को, ठीक है ना, उसके बाद मेरा दोस्त है, ठीक है, मैंने उससे कहा कि जी मैं अपने बेटे के लिए मांग रही है, समझ के आप ये बेटी तो मुझे दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आपकी बचपन की दोस्ती भी है उनके साथ, आपने हर चीज को मैनेज करना है साथ। अब जाहिर सी बात है, इन सिस्टम के लिए आप दोस्ती भी तो नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकता है, बच्चे कैसे छोड़ सकता है? ऐसे ही। ठीक है ना? वो इतना मेरी रिस्पेक्ट करता, वो मेरी इतनी कदर करता, ठीक है, और बस उसने मुझे इनकार नहीं किया। जी जी। अब मैं अपनी तैयारी में लगूं कि मैं चाहता हूँ मैं धूमधाम के अपने बेटे की शादी करूं, धूमधाम के निकाह करूं, जैसे ये चाहता मैं उसी तरह करूं, ताकि इसकी कोई ख्वाहिश ना रहे। दूरी ना रहे। बिल्कुल। चलिए अंकल, मैं भी अपनी तरफ से जितना भी होगा समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह बकाया थोड़ा आपने गुस्सा भी काफी किया उन पे, ये यार है कि क्या मैं भी कसम- जाता हूँ उनके पास अभी। समझाओ यार इसको, ठीक है, अकल दो इसको, बोला कि मेहरबानी करना, ठीक है ना? अभी ऊपर गया, छत पर गया, मेरा ख्याल किधर गया, ठीक है ना? सब बाहर चेक गया। करता हूँ। बाहर गया, छत पर जिधर भी गया, मेहरबानी करना, ठीक है? उसे बोलो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे प्लीज, ठीक है? ठीक है। मैं बार यार, आप समझ सकते हो यार, ठीक है? प्लीज समझाओ बच्चे से, ठीक है? आप बहुत अच्छे दोस्त हो उसके, और आप प्लीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मेरे साथ का थैंक यू, खुशी है। अम्मा सदके जाऊं मैं आपके ऊपर, मतलब आपने ऐसी एक्टिंग की है ना, इधर ओए कमीने बगैरत, मतलब बाबा को शक ही नहीं दिया अम्मा आपकी एक्टिंग को। तो जाहिर है फिर ऐसे तेरे लिए तो फिर जान ही हाजिर है ना। हाय 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 हाय। बाबा को मैं वो करती तो फिर अपनी बेइज्जती करानी थी। बाबा को जरा सा भी कहीं शक हो, अभी इसमें भी इतनी बेइज्जती की कि तुझे पता है लड़कियों से बात करता है, ये बेगैरत हो गया है, इसको शर्म नहीं आती है,
इसने मेरी सफेद दाढ़ी का लिहाज नहीं किया, वो पठान बंदा है, वो तो बाबा को एक ही बात पड़ी है, मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी है, हाथ लगाने से मैली होती है, तो अपनी शक्ल देख, तेरी शक्ल पे इतनी अच्छी तो लड़की मिल सकती थी। ये तो सही बात है ना। मैंने एक लड़की को मैं वैसे ही बोला मुझे कॉल करो, पापा कह रहे अच्छा लड़की है, तो आपने बोला ना फैन है हूँ, पापा ने कहा फैन तो जानू क्यों बोल रही है। हाय हाय हमार कसम से बात सही खींचे। अगर अमीन को प्रैंक में ना ऐड करते फिर तो पक्की मार भी लगती फिर तो पक्की मार पड़नी थी। लेकिन यार अभी जो मैंने प्रैंक एक और कर दिया अब्बू के साथ, वो आप लोगों को नहीं पता, वो इतना हैवी प्रैंक हो गया ना कि मैं कहता हूँ कि बस सब कुछ यहाँ पर दी एंड हो गया है। यार सॉरी, कल आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। आपको सस्पेंस एक सरप्राइज देना चाहता था। खैर गाइस, एनीवेज आई नो वेरी वेल कि व्लॉग बहुत अच्छा बना है, आपको पसंद भी आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो फिर भी आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लव यू जैन बोलना है। अच्छा हाँ, इसके साथ एक और बात, अली जैन लव यू, अली जैन बोलना है, पिंकू पिंकू जैन। ये शुक्र कर कि बाबा व्लॉग नहीं देखते, बाबा के पास इतना टाइम ही नहीं होता। इसके साथ जो है जी, जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, मतलब ये तो मैंने 2 प्रैंक किए ना, अभी एक प्रैंक आज अपलोड हो जाएगा, दूसरा प्रैंक कल अपलोड होगा, जो मैंने एक ही दिन में शूट किया। एक नहीं 2 दिन मुझे लग गए थे उसको शूट करते करते। खैर एनीवेज गाइस, मुझे आप लोगों ने बताना है कि नेक्स्ट कमेंट में बताना नेक्स्ट व्लॉग में क्या टॉपिक होना चाहिए। क्या मैं अपनी वाइफ का नेम रिवील कर दूं? मम्मा वाइफ का नेम रिवील कर दूं? मैं मुंह पे मारूंगी तेरे। गाइस नेक्स्ट व्लॉग में वाइफ का नेम रिवील होगा, जो मर्जी हो जाए, मैं वाइफ का नेम रिवील करूंगा, जो मर्जी हो जाए। नेक्स्ट व्लॉग में मम्मा लोग बीगे रिवील करे, मैं नाम नहीं रिवील कर सकता। ऐसे नहीं है ना। नहीं, मैं तो रिवील करूंगा, मैं सिर्फ नाम रिवील करूंगा। गाइस नेक्स्ट व्लॉग के अंदर होने वाला है अली जैन की वाइफ का नाम रिवील। अली जैन का मुंह लाल होने वाला चपेड़ों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। सो विल बी राइट बैक एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।